तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर चारों ओर से ज़ॉम्बियों ने घेर लिया होता है, इसलिए लिन यहाँ पर जंप करते हुए ही छत के ऊपर चला जाता है और वो बंदे यहाँ पर लिन को देखते ही रह जाते हैं और लिन यहाँ से चाहते हुए कहता है कि गुड बाय। तो लिन के ऐसा कहते ही ज़ॉम्बी यहाँ पर उन दोनों के ऊपर टूट पड़ते हैं और उन दोनों को ही मार कर खा जाते हैं। अब आगे तो शोर सुनने के बाद वो लड़की यहाँ पर खिड़की खोलते हुए बाहर देखते हुए कहती है कि आखिर क्या चल रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है। तो वो लड़की यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बियों को देखने के बाद कहती है कि बाहर इतने सारे ज़ॉम्बी है, कहीं ऐसा तो नहीं जिस आदमी ने यहाँ पर अभी हंगामा किया था उसी ने इन ज़ॉम्बियों को बुलाया है। सच में वो आदमी क्या सोच रहा था, बाहर इतना ज्यादा खतरा है फिर भी उसने यहाँ पर घूमने की हिम्मत की और अब तक तो वो यहाँ पर ज़ॉम्बियों का खाना बन चुका होगा। तो वो लड़की यहाँ पर ये सब कुछ कह ही रही थी कि तभी अचानक लिन यहाँ पर उसके खिड़की के पास आ जाता है और एक अजीब सा स्माइल करता है। तो अचानक ही लिन को यहाँ पर खिड़की के पास देखकर वो लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाती है और नीचे गिर पड़ती है। तो वो लड़की यहाँ पर घबराते हुए कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो तीसरा मंजिला है, आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो लिन तो यहाँ पर अपने मन में सोच रहा था कि ये लड़की दुनिया को तबाह होते हुए देखकर घबरा चुकी है, अब मैं इसकी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसे थोड़ा टाइम देना होगा शांत होने के लिए। तो लिन यहाँ पर उस लड़की से कहता है कि हाय डिटेक्टिव। ये कहने के बाद वो यहाँ पर अपने मन में कहता है कि अब से मैं हर रोज इसकी खिड़की पे आऊंगा और मुस्कुराऊंगा और उसके प्रति मैं दया का भाव दिखाऊंगा और मैं उससे ये भी समझाऊंगा कि मैं उसके लिए कोई खतरा नहीं हूँ और वो मुझसे इतना ना डरे। तो उस लड़की के हाथ में एक चाकू होता है, तो वो लड़की यहाँ पर कह रही होती है कि अरे नहीं, इसने तो मुझे देख लिया है और ये आदमी अब जाकर उन लोगों को मेरे बारे में बता देगा और वो मुझे फिर से पकड़ने के लिए आ जाएंगे। तो वो लड़की यहाँ पर डरते हुए चाकू को आगे करते हुए अपने मन में कह रही होती है कि अगर मैं इससे हार गई तो मैं खुद को ही मार डालूंगी, लेकिन मैं उन लोगों को अपने शरीर को छूने नहीं दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर हॉन्ग सिटी का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर एक घर के आगे एक कार खड़ी होती है और ये कार उसी बंदे की होती है जो कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गन लेने के लिए जो बंदे गए थे उन लोगों को ज़ॉम्बियों के आगे छोड़कर ये बंदा यहाँ पर कार लेकर भाग गया था। तो वो बंदा यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि बड़े भाई कुछ गड़बड़ है। तो वो जो आदमी होता है वो यहाँ पर भागते हुए सीधे अपने बॉस के पास आ जाता है और कहता है कि बड़े भाई कुछ गड़बड़ हो गई है। तो हमें यहाँ पर उसके बॉस को देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर बैठ कर सिगार पी रहा होता है और कहता है कि क्या हुआ। तो वो बंदा यहाँ पर अपने बॉस के पैर पकड़ते हुए पूरा का पूरा झूठ बोलता है कि जब हम बंदूक लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे तो हमारी मुलाकात एक और ग्रुप से हुई और उनके कुछ लोग यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर थे और हमें देख रहे थे और हमला करने के लिए घात लगाए बैठे थे। और जब हम लोगों ने पुलिस स्टेशन से गन्स वगैरह निकाल ली तो उन कमीनों ने यहाँ पर चुपकर चिल्लाते हुए ज़ॉम्बियों को बुला लिया और ज़ॉम्बियों के झुंड ने यहाँ पर हम पे हमला कर दिया। मैंने अपने लड़कों से गाड़ी में बैठने के लिए कहा, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा थे और उन ज़ॉम्बियों ने यहाँ पर हमारे भागने का रास्ता भी रोक लिया था। अंत में मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, इसलिए मैं खुद गाड़ी चलाकर अकेले ही वहां से भाग निकला। और वो यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि मैं बॉस को ये तो नहीं बता सकता हूँ कि एक बच्चे ने हमें हरा दिया। ज़ॉम्बी के आने से पहले ही मैं वहां से भाग निकला। और उसका जो बॉस होता है वो ये सुनने के बाद उसे कुछ नहीं कह रहा होता है और सीधे उसे देखते हुए सिगार पी रहा होता है। तो वो बंदा यहाँ पर अपने मन में सोच रहा था कि आखिर बॉस कुछ क्यों नहीं रहा है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया, कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगा। और बॉस का गुस्सा तो मैंने खुद ही देखा है, दीवार को अपनी एक पंच से तोड़ते हुए, कहीं मेरा हाल तो वैसा नहीं होगा ना। तो उसके बाद यहाँ पर उसका जो बॉस होता है वो यहाँ पर अपने सिगार को लेकर उसके सिर पे लगाते हुए कहता है कि तो तू उनके साथ क्यों नहीं मर गया। तो उस बंदे को तो यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकालता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे इस दर्द को सहना ही पड़ेगा, अगर मैंने अभी अपने बॉस को नाराज कर दिया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो वो यहाँ पर प्लीज करते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। तो उसका बॉस यहाँ पर जैसे ही अब उसके सिर से सिगार हटाता है, बॉस मैं तो बस ये सोच रहा था कि अगर मैं मर गया तो आपकी गाड़ी कौन चलाएगा। तो उसका बॉस यहाँ पर जैसे ही सिगार को फेंकता है तो वो बंदा यहाँ पर डर जाता है। तो उसका बॉस यहाँ पर कहता है कि गेट आउट, निकल जाए यहाँ से। तो वो बंदा यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि जी बॉस मैं जा रहा हूँ। तो उसके जाने के बाद उसका जो बॉस होता है वो यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इस शहर को अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन किसको पता था कि यहाँ पर एक और गैंग भी है और उन लोगों ने तो पुलिस स्टेशन को ही अपना अड्डा बना लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके गैंग में कुछ काबिल और कुछ होशियार बंदे भी हैं, तो हमें संभल के रहना होगा। और ये कहते ही यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर सनशाइन डिस्ट्रिक्ट का सीन देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पर आंट जियाओ को देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर बीज बो रही होती है और कह रही होती है कि ये बीज तो बहुत कम है, अगली बार मुझे उससे और बीज लाने के लिए कहना पड़ेगा। और दूसरी ओर यहाँ पर दोनों अंकल मिलकर लकड़ियां बांध कर कुछ बना रहे होते हैं और घर के अंदर आंट लिन जो होती है वो यहाँ पर फीफी को पढ़ा रही होती है। तो फीफी जब यहाँ पे पढ़ रही होती है तभी अचानक उसके सामने यहाँ पर किताबों का एक बंडल आ जाता है। तो फीफी यहाँ पर जब मुड़कर लिन को देखती है तो लिन यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि फीफी अब तो तुम खुश हो, मैं तुम्हारे लिए किताबें भी ले आया हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। तो फीफी यहाँ पर ये सुनने के बाद रोने लगती है। तो लिन यहाँ पर कहता है कि अरे फीफी तो खुशी से रो रही है।
तो लिन को तो यहाँ पर लग रहा होता है कि वो खुशी से रो रही है, लेकिन उसे यहाँ पर पढ़ने को पड़ रहा था, इसलिए वो यहाँ पर रो रही होती है। तभी अचानक वो बच्चा यहाँ पर रोने लगता है, तो लिन यहाँ पे उसे चुप करा रहा होता है। तभी फीफी की जो मम्मी होती है वो यहाँ पर उस बच्चे को देखने के बाद कहती है कि ब्रदर लिन, आखिर ये बच्चा कौन है। तो लिन यहाँ पर उसे कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन आंट जू कहाँ है? वो तो आर्मी की एक डॉक्टर हुआ करती थी, मैं चाहता हूँ कि वो इस बच्चे पर एक नजर डाले। तभी अचानक आंट जू यहाँ पर आ जाती है और लिन को यहाँ पर कहती है कि जल्दी करो, बच्चे को इधर लाओ और मुझे देखने दो। तो यहाँ पर हमें कुछ देर बाद का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर कि बच्चा यहाँ पर लेटा होता है और उस बच्चे की बॉडी पर यहाँ पर रेड कलर के धब्बे आ चुके होते हैं। तो आंट जू यहाँ पर उस बच्चे का ट्रीटमेंट करते हुए कहती है कि अगर हमें सही समय पर पता नहीं चलता तो आज ये बच्चा यहाँ पर हमारे साथ नहीं होता। तो आंट ज्याओ यहाँ पर लिन से पूछते है कि आखिर इस बच्चे का नाम क्या है। लिन यहाँ पर उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता, उसकी माँ की डायरी में तो इस बच्चे का नाम मैंग मैंग लिखा था। तो आंट ज्याओ यहाँ पर कहती है कि मैंग मैंग क्या इसका कोई सरनेम नहीं है? अगर इस बच्चे का सरनेम नहीं है तो इस बच्चे को तुमने बचाया है, इसलिए तुम इसे अपना सरनेम क्यों नहीं देते? तो लिन जब यहाँ पर फीफी की मम्मी से बात कर रहा होता है, तभी उससे अचानक एक आवाज आती है कि जाओ फैन जल्दी से इधर आओ। तो लिन यहाँ पर ये सुनने के बाद कहता है कि आखिर क्या हुआ। तो लिन यहाँ पर भागते हुए अंकल वोंग के पास पहुंचता है। तो अंकल वोंग यहाँ पर लिन से कहते हैं कि बाहर तो ज़ॉम्बियों का आतंक है। तो लिन यहाँ पर ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है कि आपने अभी अभी क्या कहा। तो लिन यहाँ पर उनसे कहता है कि अब आप ये मत कहना कि वो ज़ॉम्बी यहाँ पर विकसित हो गए हैं। तो इसी सीन के साथ आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।